हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसीजर फॉर सेशन 2025 के लिए बात करेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएचयू का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, बीएचयू का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है कि इंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, साथ ही में कितने कोर्सेज होते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, उनकी फ़ीस क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हर चीज़ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, किन किन लोगों को इसमें आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है इस कॉलेज में। साथ ही में इसमें बात करेंगे सारे कोटाज़ के बारे में, जितने भी कोटाज़ मिलने वाले हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, और आपका एडमिशन का पूरा एंड तक हम लोग प्रोसेस इस वाली वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगी है दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अजय एजुकेशन नाम से चैनल है हम लोग का, टेलीग्राम पर ग्रुप बना है पूरा। आप लोग उस पर सारी इन्फॉर्मेशन कि कब आपका फॉर्म आ रहा है, कब ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट आ रही है, आपकी स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा 2025 का काउंसलिंग करवाएंगे और आप लोगों का एडमिशन फुलफिल करने का वादा करते हैं दोस्तों। तो इस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वेदर इट इज़ क्लास 12th मार्क्स बेस्ड या यहाँ पर दोस्तों जो CUET के स्कोर्स हैं, इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उससे बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। तो जो यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया है वो है CUET इंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड। आप लोग का CUET एग्जामिनेशन जो कि NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक एग्ज़ाम लेती है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इस वाले यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट को जब आप लोग पास कर लेंगे दोस्तों, उसका स्कोर कार्ड आ जाने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक ओपन हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद ही ओपन हो जाता है। लमसम मान लीजिए आप लोग ये मई में या जून के करीब में दोस्तों ये आपको एडमिशन लिंक मिल जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो CUET का आ जाता है, ठीक है। तो जब आप लोगों का CUET रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ये दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है पूरा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे वो भी हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। जो भी मार्कशीट है चल जाएगी दोस्तों। आपकी इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, अगर आप लोगों की नहीं आई होगी उस समय तक तो वो वाला लगा सकते हैं। रिजर्वेशन मार्कशीट लगानी है, जो रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप लोग इसमें रिजर्वेशन लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने OBC रिजर्वेशन लिया तो OBC सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हैं तो उसमें आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो जो जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएंगे वो सारे बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। कोई भी फेक मत लगा दीजिएगा बनाकर अपने आप से, वरना आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर इसमें आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब अपडेट करके अपना नाम पता सब कुछ लिखकर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को भर देना है, ठीक है। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे उसमें आप लोगों को एक चीज़ और भरनी पड़ेगी, किस कोर्स के लिए आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज, और साथ में जो सब्जेक्ट्स आप लोग उसमें चाहिए तो वो भी आप लोगों को सेलेक्ट करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त ही। तो ये सब जब आप लोग भर देंगे तब अकॉर्डिंग टू योर CUET स्कोर्स करीब कुछ 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कट ऑफ स्कोर्स आ जाएंगे। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप लोग आगे उसमें बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करानी होगी, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराना पड़ेगा, जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोर्सेज है BHU के उनके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा एक इलेबोरेट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो इस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो कोर्सेज हैं BHU के दोस्तों वो 4 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर BHU में। एक तो है दोस्तों जनरल, दूसरा प्रोफेशनल, तीसरा स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड फोर्थ होता है वोकेशनल, ठीक है। तो जनरल भी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो है रेगुलर और पेड सीट। जो प्रोफेशनल हैं और स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी हैं वो दोस्तों सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, उनकी फीस जो होगी वो गवर्नमेंट एडेड नहीं होती है। इन 2 काइंड्स की जो टाइप्स हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और जो जनरल के मैंने आपको 2 बताए हैं, रेगुलर और पेड सीट, उसमें रेगुलर की फ़ीस कम होगी लेकिन पेड सीट की जो फीस है वो ज़्यादा होगी। और जो लास्ट हम लोग का टाइप बताया था वो था वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो जो वोकेशनल कोर्सेज होंगे वो दोस्तों
जो सेमेस्टर बेस्ड ही होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के सारे कोर्सेज हैं। जहां हम लोग बात की जनरल कोर्सेज की, और जितने कोर्सेज हैं वो सारे सारे दोस्तों 4 साल के, मतलब कि 8 सेमेस्टर्स के आपका एग्जाम होगा उसमें, और जो पैटर्न है सेमेस्टर सिस्टम वो 8 सेमेस्टर्स का होगा। बट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट वोकेशनल, मतलब कि वोकेशनल में जो आपका 3 ईयर्स का कोर्स होगा। अभी हम लोग उसमें बात करेंगे कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो वोकेशनल में आएंगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं वो जनरल में आएंगे, प्रोफेशनल कौन कौन से आएंगे, और स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जनरल कोर्सेज में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल कोर्सेज में आपके बीए ऑनर्स होगा, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया। ठीक है, ये सारे जनरल कोर्सेज हैं। इनकी जो पर सेमेस्टर, जो पर ईयर फीस है, एनुअल फीस, वो दोस्तों 10,000 के करीब है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से कोर्सेज हैं वो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कैंपस में होते हैं। ठीक है, जैसे राजीव गांधी कैंपस में अलग होगा, जो मेन कैंपस बीएचयू का है वहाँ पे कुछ अलग कोर्सेज ऑफर होंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग कोर्सेज होंगे, लेकिन आपको जो फॉर्म है वो एक ही डालना है, उसमें ही सब कुछ हो जा रहा है। तो यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल कोर्स में, मैंने बता दिए जैसे बीए ऑनर्स में बहुत कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, वो आप लोगों को अपने ऑप्ट करने पड़ेंगे जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे। तो बीए यहाँ पे दोस्तों सिंपल रेगुलर बीए नहीं है, ये सब ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे जो बीकॉम भी होगा वो भी ऑनर्स है, बीएससी है वो भी ऑनर्स है, और बीएससी दोस्तों दो भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि एक तो है बीएससी मैथ्स, एक है बीएससी बायो, तो वो भी दोनों डिवाइडेड है। और बीए ऑनर्स में तो आप लोग जानते हैं दोस्तों सब्जेक्ट्स आप लोगों को चुनने पड़ेंगे। और बीकॉम दोस्तों ऑनर्स ये भी है, इसकी जो पर ईयर फीस है वो 22K तक जाएगी। ठीक है, मतलब 22,000 पर एनम फीस है। ठीक है, और दोस्तों इसमें और बात कर लेते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और जो लॉ है एलएलबी है दोस्तों, बीए एलएलबी, वो 5 साल का कोर्सेज है। तो ये सब दोस्तों कोर्सेज हैं यहाँ पर। एक जनरल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वो तो आपके CUET कोर्स हो गए, वो तो चलो आपको करना ही करना है, वो एग्ज़ाम देना ही देना है आप लोगों को। उससे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग के 10+2 में, मतलब कि 12th में अगर एग्रीगेट 50% से कम हैं मार्क्स, तो इस कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों इस कॉलेज का। 50% कुछ कोर्सेज के लिए है, कुछ कोर्सेज के लिए दोस्तों 55% भी है। तो 55% वाले हम लोग आगे चल के आपको सब कुछ बता देंगे, जैसे जैसे हर एक डिपार्टमेंट का आप लोगों को अलग से वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पर, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, और जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट्स आप लोग चुनेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त, उन वो मिलना डिपेंड करता है आपके CUET स्कोर्स पर। ठीक है, वहीं पे सारी दोस्तों दौड़ भाग है, और वहीं पर सब कुछ कंपटीशन है कि भाई जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर उसमें जिनके जैसे रैंक ज़्यादा अच्छी है जिनकी, तो जब पता चला 50 सीट्स हैं मैथ्स की बाई द वे मान लीजिए, तो 50 सीट्स हैं तो टॉप 50 रैंक तक होंगे उनको मिल जाएगी, ऐसा है जिनको। और जो 51st पे आएगा उसको वो सीट नहीं मिलने वाली, उसको दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसमें भी सीट खाली होने वाली है आगे। तो ये है, ये डिपेंड करता है, आपको सब्जेक्ट तभी मिलेगा जब CUET स्कोर आप लोगों का उस मिनिमम कट ऑफ को पार कर लेगा, जो भी ये BHU निकालने वाला होगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और है, जैसे BSc और BA के लिए तो ये है 50% मार्क्स चाहिए होंगे आप लोगों को। ठीक है, मिनिमम। और एक चीज़ और है, एज क्राइटेरिया भी है। अगर आप लोग 22+ हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते BA में, या जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है 22+ अगर आप लोग हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक, बीकॉम ऑनर्स की हम लोग बात कर लें, उसमें ये है कि 50% मार्क्स तो चाहिए होंगे क्लास 12 में एग्रीगेट आप लोगों को। साथ ही में आपने 10+2 में जो आपका एक सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस मार्केट, ठीक है, वोकेशनल कोर्स, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग कॉमर्स कोर्स में आप लोग अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का ये वन ऑफ द सब्जेक्ट नहीं था क्लास 12th में, तो आप लोग दोस्तों इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, BA LLB, BTech, विजुअल आर्ट, एग्रीकल्चरल साइंस, सोशल साइंस, BTech, BSc ऑनर्स, ठीक है, ये सब कोर्सेज और भी हैं इसमें। साथ ही बहुत कोर्सेज दोस्तों ये BHU सारे ऑफर करता है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना है, ज़्यादा किसी पे आपको डाउट है, तो उस पर वीडियो हम लोग बना देंगे। अभी जनरल समझ लीजिए आप लोग कि सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं, बस रेगुलर वाले नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि BA या BSc, ये सब ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑनर्स है यहाँ पर ओवरऑल हम लोग अगर बात करें जनरली। ठीक है, तो ये भी बता दूं कि CUET में दोस्तों जैसे एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, एक बार अपना
ये एडमिशन बुलेटिन पढ़ लीजिएगा BHU का। बाय द वे जैसे मान लीजिए अगर आप लोग को BSc बायो लेना है तो उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हैं। BSc बायो मान लीजिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, तो आप लोग को जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का दोस्तों वो देना पड़ेगा, जो भी टेस्ट है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपको लेना है तो इकोनॉमिक्स भी CUET में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, अगर आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद फीस सबमिट करनी होती है, कोर्स फीस, और उसके बाद आप लोग का एडमिशन हो जाता है। ये मैंने बात कर ली। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं जितना भी रिजर्वेशन यहाँ पे है, क्या रिजर्वेशन है, कितना रिजर्वेशन है। इस बात ये बहुत से कम लोग बताते हैं दोस्तों यूट्यूब पर। हम एक बार आप सबको सब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 2 यहाँ पे क्राइटेरिया हैं, एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अपने ये होते हैं, ये जैसे OBC हो गया, SC, ST, EWS, ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका तो डिफाइंड होता है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कि 10% भाई EWS है, 27% OBC है, SC 21% है, ST करीब 2% होता है। अगर आप लोग करेक्ट कर दीजिए 1% या 2% होता है, ये तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी सारे यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी 5% सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं, और इन लोगों को 40% से ऊपर डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और इसमें रिजर्वेशन ले पाएंगे। साथ ही में इसमें और क्या है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से सीट्स रिज़र्व हैं, फॉरेन नेशनल के लिए सीट्स रिज़र्व हैं, BHU एम्प्लॉय के अगर कोई सन है, ग्रैंड सन है, उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स रिज़र्व हैं। अगर आप लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड हैं तो भी आप लोगों के लिए सीट्स रिज़र्व हैं, और स्पोर्ट्स कोटा भी है, ठीक है दोस्तों। स्पोर्ट्स कोटा तो मैंने आपको बता दिया, तो वो भी है स्पोर्ट्स कोटा। अगर NCC वाले हैं, ये सब जो भी आप लोग हैं, ये आप लोग जानते होंगे, जो लोग भी इन कैटेगरीज़ में हैं वो जानते हैं कि आप लोगों को उसमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई ये सब जो चीज़ें, अगर आप लोगों को रिजर्वेशन चाहिए तो इनका सर्टिफिकेट होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, वो भी लेटेस्ट। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिव्यू। बात करें कि इसमें मेरा टेक क्या है कि आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, इसमें टेक का कुछ पूछना ही नहीं है। एडमिशन मिल जाए तो ज़रूर ले लेना दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट, और कहूँ इंडिया की वन अमंग अदर्स द ओनली स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी है, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे ज़्यादा रैंकिंग में हाईएस्ट स्कोर करने वाली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हम लोग इंडिया की है। अगर आप लोगों को इसमें एडमिशन मिल जाता है तो एक बहुत ही रिनोड यूनिवर्सिटी से आपका नाम जुड़ जाएगा हमेशा के लिए। और बात रही, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अलग से इसका तो कुछ और कहना है ही नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट रिनोड यूनिवर्सिटी है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी अपने में ही एक बहुत ही कल्चरली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स जगह है। तो मतलब कि अगर एडमिशन मिल रहा है तो इसको ज़रूर ले लेना, इस सीट को मिस ना करना, ठीक है। बाकी बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोकेशन की, सब बेस्ट है यहाँ पर। सारे फैकल्टी और फैसिलिटी, हर चीज़ यहाँ पे टॉप क्लास है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, आगे चल के जितना भी प्रोसेस होने वाला है इस कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए 2025 में, पूरा हम लोग आपको समझाएंगे, वीडियोज़ आएंगी लगातार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। CUET की पूरी प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, हर चीज़ दोस्तों हम लोग आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस पर हम लोग लाइक टारगेट सेट करते हैं 1K, 1000 लाइक्स दोस्तों इस पर कंप्लीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना इस वीडियो को शेयर कर लेना और सेव कर लेना अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कोई लड़का इसमें टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा कमेंट में, जिससे जो बच्चों को जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो वो सीधे डायरेक्टली उस वाले सेक्शन में जाकर वीडियो का वो पार्ट देख सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।